राधे राधे, जय श्री राम गाइस। वेलकम बैक टू डिवाइन लव गाइडेंस। सो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की आने वाले 24 आवर्स के लिए क्या करंट फीलिंग रहने वाली है, क्या इंटेंशन रहने वाली है। सो चलिए कोशिश करते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आपकी बात नहीं हो रही या फिर आप डिवोर्स ही हैं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो भी ये वीडियो आपसे कंसिडर होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे साथ अपना सेशन बुक कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है आपको लेके। ऑलराइट, टाइप कर ले। राधे राधे, जय श्री राम। सबसे पहले आपके पास्ट की एनर्जी चेकआउट करेंगे हम। जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनके पास्ट में जो हुआ है करंट बताएं। एक कार्ड और आया था इनमें से, कोई था। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। सो मुझे आपकी पास्ट की एनर्जी ऐसी नज़र आ रही कि आपके पार्टनर के पास 2 रास्ते थे, या फिर 2 रिलेशनशिप, या 2 पर्सन कह लो, या फिर उन्होंने किसी एक में से आपको चूज़ किया है या फिर आपको छोड़ दिया। ऐसी कुछ सिचुएशन नज़र आ रही, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो डेफिनेटली सेपरेशन है। तो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर को चूज़ करता हुआ उनका करियर दिख रहा है। तो उन्होंने अपने करियर को चूज़ किया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो डिसीजन प्लानिंग थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई, क्योंकि आपने जो प्लान किया हुआ था वो लॉन्ग टर्म के लिए था। ठीक है, सो एक नज़र ये आ रहा है। और साथ में जो आप डिज़र्व करते थे वो ख़ास इतना कुछ मिला नहीं आपसे। आप हमेशा मांगने वाले, रिसीव मोड में, गिवर वाले मोड में रहे कि यार मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ, लेकिन सामने वाले से मुझे कुछ मिल नहीं रहा। जैसे ये पर्सन है, ये सिर्फ मांग रहा है, थोड़ा बहुत दे दिया उन्होंने। तो ऐसे ही एफर्ट्स थोड़े बहुत रहे आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। बाकी आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप जो था वो मुझे एक न्यू बिगिनिंग, गुड न्यूज़ की तरह स्टार्टिंग होता हुआ दिखा, लेकिन बीच में अटक गया। और जो स्टार्टिंग में बात अच्छी थी वो बाद में नहीं रही। आप उनकी तरफ काफ़ी उनकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हुए थे, उनके थॉट से, उनके इमोशंस, प्यार से अट्रैक्ट हुए थे। तो डेफिनेटली वो चीज़ थी कि आप दोनों के बीच हैप्पीनेस थी, ड्रीमर थे आप एक दूसरे के लिए, कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। ठीक है, तो अभी ये पास्ट की एनर्जी है, कुछ दिखी है। सो करंट आने वाले 24 आवर्स की देख लेते हैं। आने वाले 24 घंटों में आपके पार्टनर की केतु, यहाँ पे चैरिट कार्ड है। तो केतु जब भी आता है तो लोगों में जो लव रिलेशनशिप, होम, लाइक जो भी उनकी हैप्पीनेस है उनसे डिटैच करता है कि छोड़ो यार, कुछ नहीं रखा है इसमें। और स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक की दुनिया अपनाते हैं। तो आध्यात्मिक का मतलब है कि जो रियल में जिस पर्सन से, जिस फैमिली से, जिस भी रिलेशन से आपको हैप्पीनेस मिलेगी उससे वो दूर कर देता है। तो ये अपने आप से कार्ड आया, तो ये पक्का इंडिकेट है कि आप लोगों की लाइफ में जो हैप्पीनेस थी वो चली गई है। और अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि आप एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, लाइफ में क्या बढ़ना चाहिए। क्योंकि केतु कई बार इतनी कन्फ्यूज़न पैदा करता है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पाप ग्रह में आता है। तो पाप ग्रह के में आने की वजह से अगर आपकी कुंडली में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, अगर आपकी कुंडली में दृष्टि पड़ रही है इनकी 4, 7 और 9, ठीक है, सॉरी 5th, 7th और 9, तो ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। लव रिलेशनशिप में देगा, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब करेगा, आपको डिटैच करेगा लोगों से। जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में नहीं मिलेगा, यानी कि मटेरियलिज्म लाइफ नहीं मिलेगी। हाँ, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे, स्पिरिचुअलिटी में नॉलेज लेना, विजडम लेना, लेकिन वो आज की दुनिया के लिए सही नहीं है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी लाइफ में करना है तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। लेकिन ये एक नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में, कुंडली में ऐसा हो जिसकी वजह से उनको केतु ज़रा इफ़ेक्ट डाल रहे बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जो ये मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लव रिलेशनशिप, उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है। वाओ, 6 ऑफ कप्स,
और देखते हैं और क्या हो सकता है 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स है जो उनके पार्टनर की क्या एक्शन एंड इंटेंशन थॉट्स ओवरऑल देखने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ बताएं। ओह, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मुझे जो आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं अभी, इनको लगता है कि ये आपके बारे में ऐसे थिंकिंग की बात करते हैं कि इनके आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो गया हमारे दोनों और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। ये आने वाले टाइम के लिए इनके मन में दो थॉट्स रहेंगे, कोशिश करता हूँ नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ नहीं करता हूँ। मतलब कि मैसेज कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैंने एक्शन ले लिया तो फिर जो मेरे पार्टनर है उसका ईगो फिर से बढ़ जाएगा। ये थिंकिंग चल रही है। लेकिन 24 आवर्स में ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों का डेफिनेटली रिलेशनशिप ग्रो अप होगा, डेफिनेटली आप दोनों का कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर अगर कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं तो भी वो आपको बता देंगे कि मुझे लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज़ ऐसी नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, डिसअपॉइंटेड हो गए हैं वो इस रिलेशनशिप से। क्योंकि केतु, मैंने जो स्टार्टिंग में बात कही कि केतु जब भी आएगा तो वो हर्डल्स लेके आएगा लव रिलेशनशिप में, लाइफ में, ठीक है। तो हर्डल्स हो रहे हैं लाइफ में अभी रिलेशनशिप हर्डल्स के साथ साथ जो आपके पार्टनर वो आपको सोच रहे हैं कि आप बड़े मज़े में हो, आप बड़े करियर ओरिएंटेड हो, आपके पास मनी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, आप अपने ऊपर खूब ध्यान दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सेटल हो और मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है आपकी तरह। आप उनकी थिंकिंग में ये है कि आपको लव रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप अपने करियर पे बहुत सेटल है, मनी को लेके बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, अपने करियर पे बड़ा ध्यान दे रहे हो। तो उनको ऐसा लगता है कि उसका मेरे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं है, मैं ही बार बार उसके पीछे जाता हूँ, बार बार उससे अप्रिशिएट करता हूँ, बार बार उससे कहता हूँ कि चलो लव रिलेशनशिप को अपने रिलेशनशिप को एक मौका देते हैं। तो इनके थॉट्स हमेशा उल्टे रहेंगे आने वाले 24 आवर्स के लिए। लेकिन हो सकता है कि आपको मैसेजेस करे, अगर मैसेज कर भी रहे तो लड़ाई हो सकती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हो सकता है कि आप दोनों को, अगर ये आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट्स भेजें या फिर आपको कुछ पास्ट की बातें याद कराएं कि देखो यार हमारा लव रिलेशनशिप पास्ट में कितना अच्छा था, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी आपके बोलेंगे कि चल यार ख़त्म करते, एकदम से सडनली ऐसा इनके मन में आने वाला है। डिसअपॉइंटेड, 3 ऑफ वॉन्ड्स से ट्रैवल कर रहे हैं, मूव फॉरवर्ड, ऐसे हो जाएंगे कि चलो इस रिलेशनशिप को छोड़ते हैं और इसमें कुछ नहीं रखा और मैं आगे बढ़ता हूँ। इनकी ये थॉट्स रहने वाले हैं आपके लिए कि कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, मतलब हमेशा नेगेटिव ही ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो फीलिंग नज़र आ रही है, काफ़ी ट्रैप्ड हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे अपने पार्टनर से कैसे बात करनी चाहिए। इनके आंखों पे पट्टियाँ बंधी, ये सच को देखना नहीं चाहते और कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, बस अपनी ही जो बनाई हुई दुनिया है, जो उनके थॉट्स है, जो उनके ट्रैवल हैं, जो थॉट्स जो ट्रैवल कर रहे उसी में अटक के रहना चाहते हैं। आपसे मुझे 24 आवर्स में आपसे कोई ज़्यादा खास बातचीत या फिर ट्रैप्ड आइसोलेशन वाली फीलिंग में रहने वाली है। इनको लगेगा कि मेरा पार्टनर मेरा नहीं है और उसको मेरी कोई पड़ी नहीं है, वो मैं काफ़ी हेल्पलेस हूँ और जब मुझे ज़रूरत है तो वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा। मतलब अपनी ही दुनिया में खोए रहना, ठीक है। तो ये अपनी दुनिया में खोए रहने वाले हैं, बल्कि आपकी तरफ से बहुत सपोर्ट है, लेकिन ये चीज़ ये देख नहीं पा रहे, ठीक है। और देखते हैं और क्या थिंकिंग रहने वाली है इनकी, और क्या क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या कुछ पॉजिटिव होगा इनके लव रिलेशनशिप में आने वाले 24 आवर्स में। मेरे जो व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए एडवाइस क्या है।
उनके लिए एडवाइस क्या है? क्या एडवाइस है? थैंक यू सो मच। डेविल कार्ड, 4 ऑफ कप्स। ओके, सन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आप भी बड़े अपने आप में रहने वाले हो कि मेरे को बात नहीं करनी, अगर फालतू में आ भी रहा है या फिर आ भी रही है, आप अपनी थॉट्स को लेके अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे कि बाहर में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। 4 ऑफ कप से आपकी एनर्जी ऐसी नज़र आएगी कि आपके पास वो आएंगे बात करने के लिए, लेकिन आप नहीं करोगे। आप अपनी लाइफ में अपसेट होके बैठे हो, आप दुखी हो, आपने बोला कि क्यों मुझे हर्ट किया था, क्यों वही बात आप बार बार दोहराने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए बेटर यही एडवाइस है कि आप अपने आप को शांत रखें, और डेविल एनर्जी से आप अपने पार्टनर की तरफ ज़रूर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और सेक्सुअल या फिर एक सेंसुअलिटी वाली चीज़ नज़र आ रही है कि आप अट्रैक्ट होंगे उस रिलेशन या आपके पार्टनर का जब मैसेजेस आएंगे तब आप उससे डेफिनेटली अट्रैक्टेड होंगे, और आप कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको ऐसी नीड हो सकती है मुझे मिलना है अपने पार्टनर से, एक बार मिल के बात करते। लेकिन आपके लिए अवॉइड गाइडेंस है कि जो भी ये थॉट्स आएंगे इसको अवॉइड करो, क्योंकि पहले कम्युनिकेशन होना चाहिए, मिलना बाद की बात है। पहले कम्युनिकेशन करो ठीक से, अगर लव रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है देन आप आगे स्टेप ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है कि पहले रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से स्टेबल करो, फिर उसके बाद देखना। क्योंकि यहाँ पे आने वाले 24 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके आप अपने इमोशंस को खुल के एक बार बयां करने वाले हो अपने पार्टनर के सामने, लेकिन आपके पार्टनर के दो चीज़ें नहीं, वही हमेशा कंफ्यूज रहे कि यार आपके मन में आएगा क्या कंफ्यूजिंग एनर्जी है। अगर तुम्हें मूव ऑन करना है तो मूव ऑन करो, मेरे साथ लव रिलेशनशिप में रहना है तो रिलेशनशिप में अच्छे तरीके से रह लो। तो ये एक थॉट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ ज़्यादा मुझे इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे आपसे कितनी वीडियो रेजोनेट हुई, शेयर कर। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे साथ अपना सेशन बुक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपसे वीडियो कितना रेजोनेट हुई है, और अगर आपसे वीडियो रेजोनेट हुई तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इंतज़ार कीजिएगा। बाय।